ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 6, 24 अगस्त 1986। तुम्हें शांति मिले, शांति और आनंद में रहे। मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं तुम्हारी खुशी को बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। प्रेम से मेरा स्वागत करो। मैं तुम्हारी शांति हूं। आप कौन हो जो कहते हो मैं और मैं और मैंने बहुत ही निसंकोच होकर पूछा, यह सोचकर कि यह मेरा संरक्षक स्वर्गदूत है। मुझे लगा कि वह बहुत ज्यादा बोल रहा है, क्योंकि उसकी आवाज के लहजे ने अचानक ऐसा अधिकार और श्रेष्ठता हासिल कर ली थी जैसे ईश्वर की। मैं यीशु मसीह हूं। 31 अगस्त 1986। तुम्हें शांति मिले। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मैं तुम्हारे लिए रोया हूं, तुम्हारे लिए विलाप किया है। जब मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में याद दिलाया गया था। तुम्हें किसने याद दिलाया? ईश्वर, उसने मुझे तुम्हारे अतीत का दर्शन कराया। मेरे मन परिवर्तन से पहले। और जब तुम दुखी थी तब मैं भी रोया, जब मुझे तुम्हें जाने के लिए कहना पड़ा। ईश्वर ने उसे उस समय जाने का आदेश दिया था जब ईश्वर ने मुझे रेगिस्तान में छोड़ा था, शुद्धिकरण के लिए। मैं रोया। ईश्वर ऐसा ही चाहते थे। मैं अब संतों के पुनर्मिलन में जाऊंगा। क्या तुम्हारी कोई बैठक है? हाँ, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जल्द ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मैंने तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें समृद्ध करने का काम किया है। शांति पाओ। तुम प्रगति करोगी। यीशु जल्द ही तुम्हें बुलाएंगे। बसुला, तुम कभी भी यीशु को बुला सकती हो। क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ, वह तुम्हारे साथ काम करेंगे। ईश्वर की महिमा हो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल पढ़े। 5 सितंबर 1986। फैल जाओ, तुम बहुत होगे। कृपया मुझे समझाए कि आपका क्या मतलब है। जब तुम मेरे पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो तुम दूसरों को मेरी ओर मार्गदर्शन करने में सक्षम होंगे और तुम बढ़ोगे। इसका मतलब है कि तुम सब मेरे पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे। 6 सितंबर 1986। शांति तुम्हारे साथ हो। मेरी माँ से प्रेम करो। वह तुमसे प्रेम करती है। उससे प्रेम करो। यीशु मुझसे बात कर रहे थे। मैं बहुत अच्छा और स्वतंत्र महसूस कर रही हूँ। तुम पहले से कई ज्यादा स्वतंत्र हो। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ। और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे? नहीं। मैं आपके प्रति अपने विश्वास और अपने प्रेम को बढ़ाना चाहती हूँ, और अगर आप मुझे फिसलते या ठोकर खाते हुए देखोगे तो मुझे फिर से वापस उठाना। मैं आपसे यह मांगती हूँ यीशु मसीह। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सो मत, क्योंकि भोर निकट है। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, प्रार्थना करो और मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे पास रहूंगा मेरी प्रिय। क्या आपने मेरे प्रभु यह कहा, मेरे हृदय के मध्य में एक स्थान है, वहां तुम रहोगे? हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक स्थान बनाऊंगा। क्या तुम मुझ में रहने के लिए तैयार हो? मुझे अपना पूरा नाम फिर से बताओ। मैं संदिग्ध और सावधान थी। यीशु मसीह, ईश्वर के प्रिय पुत्र। क्या मैं स्वीकार की गई हूँ? मेरे हृदय में तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हें काम करना सिखाऊंगा ताकि तुम मुझसे मिल सको। अब मेरा स्वर्गदूत बोलता है। आज का संदेश यह है, बाइबल को अधिक पढ़ें। क्या मुझे सारा दिन पढ़ना चाहिए? नहीं, यीशु इस तरह से काम नहीं करता। वह नहीं चाहता कि तुम्हारे पास काम के अंतहीन घंटे हो। यीशु चाहता है कि सीखना खुशी बन जाए। वह चाहता है कि तुम इसे प्रेम करो।
7 दिसंबर 1986। शांति तुम्हारे साथ हो। आओ और पश्चाताप करो, मैं यह कैसे करूं? प्रार्थना करो और कहें, पिता, मेरे सभी पापों के लिए मुझे क्षमा करो। जब तुम यह प्रार्थना करोगे तो अपने पूरे दिल से ईश्वर की स्तुति करो। अपने शब्दों को महसूस करो, मैं ईश्वर तुमसे प्रेम करता हूं। कृपया मुझे अपना नाम दे। यहोवा, कभी भी दुखी महसूस ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा और मैं तुम्हें अपने पास उठाऊंगा। इसे हमेशा याद रखो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें बुराई से बचाऊंगा। याद रखो, मैं और भी पुकारूंगा। जब तुम मेरी पुकार सुनोगे तो जान लो कि ये मैं यहोवा हूं, जिसने तुम्हें बुलाया है। मैं इस तरह से तुम्हें मिलूंगा। मैंने तुम्हें ये दिया है, तुम्हें उपहार दिया है, और मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। और प्रार्थना करो। बाद में, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। यह कौन है? मुझे यह मानने में संदेह था कि वह यीशु है और मैं उसे विदा करना चाहती थी, यह याद करते हुए कि पुरोहित ने मुझसे क्या कहा था कि ईश्वर इस तरह से बात नहीं करते हैं। यीशु मसीह। क्या ये तुम हो, डैनियल? मैंने उसे अनदेखा करने की कोशिश की और अपने स्वर्गदूत की तलाश कर रही थी। नहीं, डैनियल? नहीं, नहीं, यह मैं हूं, यीशु। याद रखो कि मैंने तुमसे पहले क्या कहा था। मेरी ओर मुड़ो, मुझ पर निर्भर हो। मेरे साथ कौन है? मैं डर गई और संदेह कर रही थी। यह मैं हूं, यीशु। मैं ये स्वीकार करते ही रोने लगी कि वो यीशु है। तुम क्यों रोती हो? मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं रोई क्योंकि मुझे उनके कष्ट याद आ गए। मेरा मरना तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए था। मैंने तुम्हें मुक्ति दिलाई है। शांति पाओ, मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर सड़क पर से कोई भी यह देखता तो वह मुझ पर हंसता। क्यों? मेरी पूजा आराधना करने के लिए? उदाहरण के लिए, अगर मैं फादर कार्ल के अलावा अन्य पुरोहितों को यह दिखाती तो वे मुझ पर अविश्वास करते हुए मेरा मजाक उड़ाते। वे कहेंगे कि मैं पागल हूं। वे कहेंगे कि यह मेरे अवचेतन मन में शैतान है। अगर मैंने उनके साथ इस तरह से काम किया होता तो उन्हें कैसा लगता? मैं वास्तव में नहीं जानती। कुछ लोग आश्वस्त हो जाते अगर मेरे साथ पर कोई विशक होते, तो कुछ लोग कहते कि यह दिव्य है, लेकिन कुछ लोग यह भी सोचते कि उसके दिमाग में बहुत अधिक धर्म चल रहा है, इसलिए वह अपना दिमाग खो बैठे हैं। क्या तुमने इससे पहले कभी ईश्वर के बारे में सोचा? नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बदल गई हो? हाँ, बहुत कुछ। क्यों? क्यों? अगर मैं इसे सही से बोलूं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे बुलाया और मुझे उपदेश दिया। हाँ, धन्य है वे जो हृदय से शुद्ध है, क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे। तभी अचानक से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। यीशु ने मुझसे उसकी पूजा करने के लिए कहा। मैंने उससे कहा, जाओ। वह चला गया। उसने कहा था कि अगर मैं उसकी पूजा करूंगी तो वह मेरी महिमा करेगा। मैंने उससे निकल जाने के लिए कहा तो वो चला गया। 9 सितंबर 1986। मैं यहोवा तुमसे प्रेम करता हूं। एहसास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रार्थना में इस तरह से भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। क्यों? तुम मुझे क्यों मना कर रही हो? मैं यहोवा हूं। डरो मत, डरो मत। क्या तुम आनंदित महसूस कर रही हो? मुलाकातों और निर्देश आज्ञा के दौरान। हाँ। फिर यह कैसे होता अगर यह दुष्ट आत्मा से था? मुझे अपना नाम बताओ। मुझे संदेह था। यहोवा मेरा नाम है। मुझसे प्रेम करो। मैं यहोवा
तुम्हारी मदद करूंगा। 10 सितंबर 1986। तुम्हें शांति मिले। मैं यहोवा हूं। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं और तुम्हें याद दिला रहा हूं कि किसने तुम्हें स्थापित किया और किसने तुमसे प्रेम किया। मैं तुम्हारी अंतरंगता चाहता हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्रेम महसूस करता हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। मैंने अचानक सोचा कि ईश्वर मुझसे, एक अज्ञात व्यक्ति से, ऐसे ही बात नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं गलत हूं और मैंने गलत समझा। यह शायद मेरा स्वर्गदूत था। डैनियल, तुम क्यों सोचती हो कि यह डैनियल है? क्योंकि शुरुआत में डैनियल ने मुझसे संपर्क किया था। डैनियल, नहीं, डैनियल, नहीं, डैनियल। नहीं, मैं यहोवा हूं। क्या तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो? मैं आपको धन्य कहती हूँ पिता, आपने मुझे सिखाया। मैं अब खुश हूँ क्यों? क्योंकि आपने मेरी मदद की। मैं आखिरकार तुम्हें अपने पास ले आया। क्या मैं आपका नाम फिर से पूछ सकती हूँ? यहोवा। कृपया, आप समझते हैं ना कि मैं दोबारा क्यों पूछ रही हूँ? हाँ, क्या तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो? हाँ, क्या तुम हर बार मुझे पाकर खुश हो? हाँ, मैं प्रसन्नता से अत्यंत आनंदित हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपसे, मेरे ईश्वर, प्रेम से भर गई हूँ, जो मुझ में से एक सोते की तरह उमड़ता है, और वह आप ही हो, ईश्वर, जिसने मुझे सिखाया और इसमें मेरी मदद की। दूसरों को भी ऐसा महसूस करने में मदद करो। कैसे? मैं यहोवा तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। 12 सितंबर 1986। तुम्हें शांति मिले। जब भी तुम चाहो मुझसे मिलो, या जब भी तुम परेशानी महसूस करो। परेशान? एक संदेश के बारे में। कोई भी संदेश जो तुम्हें परेशान करता हो तो जान लो कि वह मैंने नहीं लिखा है। मैं यहोवा ने उसे नहीं लिखा है। जब भी तुम दुखी महसूस करो तो जान लो कि वह मेरी ओर से नहीं है। स्वतंत्र महसूस करो और मुझसे मिलो। मैं यहोवा शांति हूं। अपनी प्रार्थनाओं में मेरा स्वागत करो। मेरा वचन पढ़ो। मैं कभी कभी खुद से पूछती हूँ, यह सब क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मुझे तुम सभी से कितना प्रेम है। प्रेम से मेरा वचन पढ़ो। मेरे स्वर्गीय पिता, क्या आपने सचमुच मुझे बुलाया है? प्रिय, मैंने बुलाया है। 17 सितंबर 1986। तुम्हें शांति मिले। यह मैं यहोवा हूं। मैं तुम्हें अपना वचन समझने में मदद करूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा। मेरे लिए तुम्हारे प्रेम को बढ़ाऊंगा। मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहती जिससे यह सब नष्ट न हो जाए। मैं बहुत दुखी होऊंगी। मैं इसके लिए इंतजार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। मैं तुम्हारा शाश्वत पिता हूं, जो तुमसे प्रेम करता है, जिसने तुम्हें बनाया है। जब तुमने पहली बार सांस ली थी, तब मैंने तुम्हें अपने करीब रखा था। एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि तुम मेरे हाथों से बनाए गए हो। तुम सब मेरे बच्चे हो। याद है किसने तुम्हारी नींव रखी? कहीं और मत जाओ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद से ढक दूंगा। मैं अपना सारा प्रेम तुम पर डाल दूंगा। मुझसे और अधिक प्रेम करो। मुझ तक पहुंचने का मार्ग तुम्हारे ही मध्य से है। इसे अपनाओ और यह तुम्हें मेरे पास लाएगा। बाहें फैलाकर मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। मैं तुम्हें गले लगाऊंगा और आशीर्वाद दूंगा। धार्मिकता के लिए प्रार्थना करो। 19 सितंबर 1986। तुम्हें शांति मिले। मैं शांति हूं। मेरे खिलाफ विद्रोह मत करो। वे सभी जिनके पास कान है, सुनो। मेरी पुकार सुनो। क्यों? तुमने मुझे क्यों त्याग दिया? मैं जो तुमसे इतना प्रेम करता हूं, तुम जो मुझे याद करते हो, इतने कम क्यों हो? क्या मैं ईश्वर ने तुम्हें स्थापित नहीं किया है?
क्या मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया, तुम्हें संजोया और तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया? क्या कल्पनाओं ने तुम्हें भटका दिया है? क्या तुम यही होने का दावा करते हो? क्या तुमने मुझे महसूस नहीं किया है? अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। क्या तुम प्रिय पत्तों की तरह हो? जब पतझड़ आता है तो तुम मुरझा जाते हो और गिर जाते हो। बच्चों, बच्चों, मेरे पास वापस आओ। मेरे पवित्र स्थानों को भर दो और मुझे प्रसन्न करो। प्रिय स्वर्गिक पिता, क्या होगा यदि वे नहीं सुनेंगे? हर आदमी के कान है, उन्हें पता होना चाहिए कि मैंने उन्हें क्यों बनाया है। मैंने उन्हें अंधेरे और प्रकाश के बीच अंतर करने के लिए आंखें दी है। बेटी, मेरे लिए अपने प्रेम को बनाए रखकर मेरी खुशी बढ़ाओ। अपनी प्रार्थनाओं में मेरा स्वागत करो। मैं तुम्हारा स्वर्गिक पिता हूं, सर्वशक्तिमान ईश्वर। मेरा वचन पढ़ो, उस पर भरोसा करो। 21 सितंबर 1986। फिर से संदेह करती हूँ कि ईश्वर मुझसे बात कर सकते हैं। इस बार यीशु ने बात की। ईश्वर की महिमा हो। क्या वह तुम हो, डैनियल? क्यों? दानियल क्यों? डैनियल वह है जो हमेशा ईश्वर की महिमा करता है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि केवल दानियल ने ही ईश्वर की महिमा की? यहाँ मैं समझ गई। मैं मुस्कुराई। तुम संदेह क्यों कर रही हो? मैं यीशु मसीह हूं, ईश्वर का प्रिय पुत्र। मैं तुम सभी से प्रेम करता हूं। 23 सितंबर 1986। तुम्हें शांति मिले। मेरी बात सुनो। मैं ईश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शांति से रहो, चिंता मत करो। वसुला, अपने को देखो, तुम मेरे प्रेम का सबूत हो। मैंने तुम्हें बदल दिया है। तुम मेरे प्रेम को फैला रहे हो। मैं ईश्वर तुम्हें उपदेश देता हूं। मैंने तुम्हें अपने करीब रखा क्योंकि तुम मेरे अपने हो। महसूस करो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे यह उपहार क्यों दिया है? मैंने तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है, इसे स्वीकार करो। जब चाहो मुझे बुलाओ। मैं ईश्वर तुम्हें बुलाऊंगा, चाहे तुम कोई भी हो। धन्य है वो नन्हे बालक, क्योंकि वे ईश्वर के राज्य के वारिस होंगे। धन्य है वो शुद्ध हृदय वाले, क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे। वसुला, इसे बार बार पढ़ो और समझो। मेरा विश्वास करो। जिस किसी के पास दोनों हैं, बाधाएं टूट जाएंगी और वे ईश्वर के भवन में प्रवेश करेंगे। अब्बा उनका स्वागत करेगा। 4 अक्टूबर 1986। शांति तुम्हारे साथ हो। आओ, मेरे पास आओ, मुझे प्रसन्न करो। क्या तुम अपना प्रश्न पूछने जा रही हो? क्या आपको लगता है कि हम आपको अनदेखा कर रहे हैं? हाँ, इसलिए नींद से सावधान रहो। स्वर्ग का भोर का तारा जल्द ही दिखाई देगा। क्यों, मैं जो तुम्हारा पिता हूं और तुम्हारी परवाह करता हूं, तुम्हें चेतावनी नहीं दूंगा? मैं यहोवा हूं, तुम्हारा निर्माता, और तुम सब मेरे बच्चे हो। कहां? तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जाओगे? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? क्या तुम्हें सच में विश्वास था कि तुम अपने आप ही आ गए हो? क्या तुमने यह माना था कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, या कि मैं कभी अस्तित्व में था ही नहीं? क्या तुम सच में मानते हो? क्या मेरा वचन संग्रहित इब्रानी परियों की कहानियों की एक रचना थी? मेरी बात सुनो। मेरा वचन जीवित है और सत्य है। यह तुम्हें प्रबुद्ध करने और यह समझने में मदद करने के लिए है कि मैं क्या हूं, तुम क्या हो। मेरा वचन तुम्हें मुझे खोजने में मदद करने के लिए है। बच्चों, क्या तुम्हारा धर्म वैज्ञानिक समझ पर आधारित है? मुझे दूर मत करो और मुझसे छिपते मत रहो। तुम खुद को मुझसे कैसे दूर जाने देते हो? पुनरुत्थान में विश्वास करो। विश्वास करो कि तुम्हारी आत्मा कैसे जीवित रहेगी। दूर मत जाओ और यह विश्लेषण करते हुए जीवन को जियो कि तुम कैसे बने, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सब मुझसे आए हो। मैं ईश्वर तुम्हारा निर्माता हूं।
मैंने तुम्हें बनाया है क्योंकि मुझे जीवन पसंद है। मैंने तुम्हें अपने प्रकाश में जीने के लिए बनाया है। मैंने स्वर्ग बनाया है। मैंने सब कुछ बनाया। तुम्हें कैसे लगा कि यह सब किया गया था? स्वर्ग वहां नहीं था और तुम वहां संयोग से नहीं आए। सृष्टि मेरे द्वारा की जाती है। आपकी शिक्षण संस्थाओं को आपको यह अधिक सिखाने दे कि आप कैसे बने। उन्हें इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर खोजने दें, तुम क्यों मौजूद हो। तुम में से कुछ लोग कोई भी प्रश्न पूछने के लिए जहमत नहीं उठाते। जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह आता है, या विश्वास नहीं करते कि तुम्हारी आत्मा मरने के बाद भी जीवित रहती है। अंधे अंधे और बहरे देखने और सुनने का इनकार करते हो। क्या तुम सत्य को खोजने से डरते हो? मैं सत्य हूं। क्या तुम मुझे खोजने से डरते हो? क्या तुमने अपनी आंखें बंद कर ली है ताकि तुम मुझे नकार सको? क्या यह तुम्हारे लिए आसान है या तुम खोज रहे हो? मैं मार्ग हूं और मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं वहां प्रकाश हूं जो सभी को सत्य दिखाने के लिए चमकता है। प्रिय बच्चों, तुम सभी को सोते हुए देखकर मेरा दिल दुखता है। मैं तुम्हारे पास कैसे नहीं आ सकता और तुम्हें चेतावनी नहीं दे सकता। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं जब बुराई तुम्हारे बीच भेड़िए की तरह घूम रही है जो तुम्हें निगलने की प्रतीक्षा कर रही है। मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं ताकि तुम मुझसे मिलो। मैं इस शानदार पल को देखने के लिए तरस रहा हूं। क्या तुम्हारी नींद हमेशा के लिए रहेगी? ईश्वर यहाँ खुद से बात करते हुए लग रहे थे। ईश्वर ने तुम्हें बुलाया है। मैं ईश्वर अभी भी तुम्हें बुलाता हूं। मेरे पास आओ। बाद में उस दोपहर मुझे फिर से यह समझने में परेशानी हो रही है कि यह वास्तव में ईश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। शांति तुम्हारे साथ हो। याद रखो कि दुनिया और स्वर्ग की स्थापना किसने की? तुम्हें किसने बनाया? किसने तुम्हें आशीर्वाद दिया और तुमसे प्रेम किया? किसने दुनिया को बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा दुनिया को दे दिया? यीशु अपने पिता के बारे में बात कर रहे थे। बहुत से लोग यह विश्वास नहीं करेंगे कि यह आपकी ओर से है। वे कहेंगे यह ईश्वर की ओर से नहीं है। ईश्वर इस तरह से काम नहीं करते। ईश्वर कैसे काम करते हैं? क्या ईश्वर कोई चमत्कार करते हैं? हाँ, उन्होंने हमेशा किया है, लेकिन यह मैं हूँ। मैं ही समस्या हूँ। क्या तुम दुष्ट हो? क्या तुम किसी दूसरे ईश्वर की पूजा कर रहे हो? मैं किसी दूसरे ईश्वर की पूजा नहीं करती। क्या तुम अपनी प्रार्थनाओं में दूसरे देवताओं को पुकार रहे हो? नहीं। तब मुझे हमारी धन्य माँ की उपस्थिति मेरे पास महसूस हुई। उनसे प्रेम करो। याद है जब मैं क्रूस पर था, मैंने क्या शब्द कहे थे? मैंने कहा कि वह तुम्हारी माँ भी है। वह तुमसे प्रेम करती है और तुम्हारी परवाह करती है। तुम अब्बा जिसे चाहता है देता है। जो ईश्वर तुम्हें दे रहा है उसे स्वीकार करो। जब पुरोहित ने मुझसे कहा कि आप मुझे बाहर निकाल देते और अगर मैं चर्च का दरवाजा खटखटाती तो आप उसे नहीं खोलते क्योंकि आप मना कर सकते हो, तो आपको कैसा लगा? मैं रोया। मैंने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और रोया। मेरा घर हर मनुष्य के लिए है। मैं किसी का भी स्वागत करता हूँ जो मेरे दरवाजे मत्ती 7:7 खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। पर दस्तक देता है। मैं यीशु द्वार खोलूंगा। मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ जो तुमसे प्रेम करता है। 5 अक्टूबर 1986। शांति तुम्हारे साथ हो। मैंने तुम्हें इसलिए पाला ताकि तुम मेरे वाहक बनो। मुझे कब पता चलेगा कि मुझे किससे संदेश देना चाहिए? ये बातें मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारा नाम रखूंगा, वसुला, मेरी वाहक। मैं बहुत सारी गलतियां करती हूँ। मैं तुम्हारी गलतियों को स्वीकार करता हूँ क्योंकि तुम अब भी सीख रही हो। मैं शांति हूँ। मैं तुम्हें कभी भी ऐसा संदेश नहीं दूंगा जो तुम्हें बेचैनी दे। ईश्वर ने मुझे
विवेक से चुनना सिखाना शुरू किया। मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा, फिर जब सही समय होगा मैं उन्हें पहचानने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करने को तैयार हो? मेरे स्वीकार करने से पहले अपना नाम बताए। मैं यहोवा हूँ, तुम्हारा ईश्वर। मैं यहोवा द्वारा निर्देशित होना स्वीकार करती हूँ। कोई भी संदेश जो तुम्हें चिंता में डाल दे या कोई भी संदेश जो तुम्हें चिंतित कर दे, वह मुझसे नहीं आता है। मैं शांति और प्रेम हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करते हुए शांति में महसूस करो। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।